हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आज के पीएचपी के लेक्चर में हम अरे बनाना सीखेंगे कि अरे हम किस तरीके से बना सकते हैं, उसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा अरे का इंट्रोडक्शन दे दूँ कि अरे बेसिकली क्या चीज़ है। अरे में हम मल्टीपल वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने एक ही अरे के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को स्टोर करना है तो हम उसके लिए अरे यूज़ करते हैं। तो अरे बनाने का तरीक़ाकार होता है कि हम सिंपल सबसे पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट करें, किसी भी नाम से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको देता हूँ डाटा के नाम से मैं इसको वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसको वैल्यू असाइन करने की बजाय मैं यहाँ पर सिंपल अरे लिखूँगा और यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर दो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं सिंगल कोट से डबल कोट्स के अंदर मुख्तलिफ वेरिएबल्स या वैल्यूज़ मैं एंटर करूँगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू एंटर करता हूँ, बाबर ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फिर कॉमा के बाद फिर नेक्स्ट कॉमा देने के बाद नेक्स्ट सिंगल कोट्स के अंदर मैं उमर एंड अगेन कॉमा के बाद सिंगल कोट्स के अंदर उस्मान एंड वहाब। ठीक है, ये मैंने चार डाटा स्टोर किया है। एक ही वेरिएबल के अंदर चार डाटा मैंने स्टोर किए हैं, बाबर, उमर, उस्मान एंड वहाब। अब इनको एक्सेस मैं किस तरीके से कर सकता हूँ अपने ब्राउज़र में। मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ इको डॉलर बाबर तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर एक एरर शो हो जाएगा। ये देखा कहता है कि लाइन नंबर 11 में एरर है। तो हम अरे को इस तरीके से प्रिंट नहीं कर सकते। इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसको लिखेंगे, बाबर लिख रहा हूँ डाटा के नाम से, इको डाटा को मैं प्रिंट करूँगा। यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर अरे नहीं आएगी, ठीक है, एरर रिटर्न करेगी। अब जो वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर है हम उस वेरिएबल को लिखेंगे। अगर हमने उसका कोई वैल्यू देनी है, उसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ जो भी वैल्यू लेनी है, तो हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स में किस तरीके से ले सकते हैं हम, यहाँ पे हमारा जो अरे है वो उसका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि ये जो बाबर है ये इस वक्त 0 नंबर पर है, उमर जो है वो 2 नंबर पर है, उस्मान जो है वो 3 नंबर, बाबर 0 पे है, उमर 1 पे, उस्मान 2 पे एंड वहाब 3 पर है। तो इसका मतलब कि अगर मुझे उस्मान चाहिए तो 0 1 2, तो मुझे ये वाली उस्मान के लिए 2 लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर 2 लिखकर इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर आके अपने ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर उस्मान आ जाएगा। और अगर मुझे अगेन इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मुझे 0 चाहिए तो 0 पे बाबर है तो बाबर भी हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको कंकैटिनेट कर देता हूँ, ब्रेक दे देते हैं हम यहाँ पर आके, तो इस तरीके से हमारे पास उस्मान बाबर शो होगा। आप जिस भी वैल्यू को चाहते हैं उसको आप उसका सिंपल आप इंडेक्स नंबर देंगे तो आपके सामने वो वैल्यू शो हो जाएगी। और अगर आपके पास डाटा काफ़ी सारा है तो आपको नहीं पता है कि आप उस वैल्यू का इंडेक्स नंबर क्या है। मिसाल के तौर पे यही वैल्यूज़ काफ़ी दफ़ा हमने रिपीट की है। लेट्स सपोज मैं इसी को कॉपी करके अगेन पेस्ट करता रहता हूँ, यहाँ पर मैं कॉमा दे देता हूँ। तो बेसिकली क्या होगा कि अब इसमें काफ़ी सारा डाटा है, मुझे नहीं पता कि ये वाला जो बाबर है ये कौन से नंबर पर, इसका इंडेक्स नंबर क्या है। मुझे इंडेक्स नंबर देखने के लिए मुझे यहाँ से गिनती करनी पड़ेगी 0 1 2 3 4, यानी कि अगर आपने किसी वैल्यू को लेना तो उसके लिए आपके पास एक यहाँ पर बिल्ट इन फंक्शन है PHP का, वो है प्रिंट अंडरस्कोर आर, और यहाँ पर आप इसके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर आप उस अरे का नाम दे देंगे डॉलर डाटा। ठीक है, ये हमारी अरे का नाम डॉलर डाटा है और मैंने प्रिंट आर के साथ इसको देख लिया है। और यहाँ पर ये आपको शो करवा देगा कि आपके पास अरे के अंदर कितना, ये वाला बाबर जो है वो 0 नंबर पर है, ये वाला जो उमर है ये 1 नंबर पर है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। लेकिन इससे भी खूबसूरत अंदाज में अगर आपने देखना है इसको तो आप यहाँ पर एक इको प्रिंट करवाएं और इको के अंदर डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे प्री का टैग ओपन करें और सेमीकोलन से बंद करते हैं। यहाँ पर भी इको लिखकर डबल कोट्स के अंदर प्री का टैग जो है वो क्लोज करते हैं और यहाँ पर आकर
अब यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करें तो ये आपके सामने वो अरे आ गई, यानी कि ये इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। अगर आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, आप यहाँ पे मिसाल तौर पे काशिफ़ लिखा हुआ है, आपको काशिफ़ का इंडेक्स नंबर नहीं पता था, अगर यहाँ पे मिसाल तौर पे ये काशिफ़ है, ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मुझे नहीं पता ये काशिफ़ कौन से इंडेक्स नंबर पर है, मैं इसको आके रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईज़िली कि काशिफ़ का इंडेक्स नंबर 15 है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि आप काशिफ़ को लेना चाहते हैं तो डाटा के अंदर 15 लिखेंगे और यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करेंगे तो ये आप काशिफ़ को गेट कर लेंगे यहाँ से। तो ये बहुत ईज़ी वे है कि आप पहले तो अपनी अरेज़ को चेक कर सकते हैं और उसके इंडेक्स नंबर को इस तरीके से चेक कर सकते हैं, और आप अपनी किसी भी एक वेरिएबल के अंदर मौजूद जो काफ़ी सारे डाटा उसको इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एसोसिएटिव अरे के बारे में बताऊंगा कि वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और उसको किस किस लिए यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।